जनरल जियाउल हक तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से पाकिस्तान के सबसे बड़े तानाशाह और सबसे लंबे वक्त तक पाकिस्तान पे राज करने वाले बनते हैं। ये करिश्मा कैसे होता है? 1976 की बात है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है वो सुपरसीड करते हुए जनरल जियाउल हक को आर्मी इन चीफ बना देते हैं। उनके इस फैसले को लेकर उनके ख़ास करीबी लोग एतराज़ भी जताते हैं और कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से कि एक आप बड़ी गलती करने जा रहे हैं। लेकिन जियाउल हक साहब उस वक्त तक भुट्टो के ऊपर अपना जादू, अपनी वफादारी के चलते दिखा चुके थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इस सबके सामने आर्मी चीफ जियाउल हक साहब को बंदर तक कह देते थे। उसके बावजूद उनके चेहरे पे सिर्फ़ और सिर्फ स्माइल रहती थी। इसलिए उनका मानना था कि हमारे लिए इससे बड़ा वफादार और कौन हो सकता है। एक बहुत बड़े लेखक हैं तिलक दिवेश्वर, वो कहते हैं वो बहुत ही चालाक किस्म के आदमी थे और सबसे इस तरह पेश आते थे कि लोग समझते थे कि ये तो बहुत ही शरीफ आदमी है, वो तो बहुत ही रिया ना किसी को नहीं करते थे। जो भी उनको सजेशन लेकर आता था, जो भी मिलता था, हमेशा कहते थे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मगर करते थे जो उन्होंने करना। उनके घर कोई मेहमान आए वो बाहर तक जाते थे उनको छोड़ने के लिए, गर्मजोशी से उनका हाथ पकड़ते थे, उनको कार में बिठाते थे, कार का दरवाजा बंद करते थे, फिर नीचे झुक के उनको बाय बाय और स्माइल करते थे। तो लोग इससे मुतासर हो जाते थे। और उसके अंदर क्या हो रहा है, बहुत ही चालाकी से उन्होंने हमेशा अपने इमोशंस को मास्क किया और लोग उनको टेक इट फॉर ग्रांटेड। और सबसे बड़ा भुट्टो उनको पहचान नहीं पाया, क्योंकि भुट्टो कई बारी उनको मजाकिया बोलता था बंदर, और सबके सामने कहता था कि मेरा बंदर जनरल की तरह, इधर आ बंदर, और जिया कुछ नहीं कहता। हालांकि आर्मी चीफ था, हमेशा कहता था सर थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। मगर हर एक जो उनपे इस तरह की जो भुट्टो ने उनपे जो तौहीन की उनकी, वो अपने दिल में रखता था और आखिर उसने बदला दिया। 1977 में एक बार फिर पाकिस्तान में आम चुनाव होते हैं, लेकिन यही एक बार फिर से जो है पाकिस्तान की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला था। आप देख रहे हैं तख्ता पलट। मैं हूँ शरीके गुफ्तगू आपका साथी परवेज़ अहमद। 1977 के चुनाव में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनकी पार्टी PPL को बड़ी जीत हासिल होती है, लेकिन उनके ऊपर धांधली के आरोप भी लगते हैं। इसी के साथ साथ एक चार्ज भी लगता है उनके ऊपर हत्या का। इसको लेकर विपक्ष और पाकिस्तान में उनका विरोध शुरू हो जाता है। बहुत दिनों से जिसके इंतज़ार में बैठे हुए थे पाकिस्तान आर्मी के सबसे सशक्त जनरल जियाउल हक, वो इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाते हैं और PM जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनके ख़ास सिपह सालारों को गिरफ्तार कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बहुत ख़ास रहे गुलाम मुस्तफ़ा साहब बताते हैं कि 4 जुलाई 1977 को ऑपरेशन फेयर प्ले की शुरुआत होती है। आर्मी चीफ जियाउल हक साहब भुट्टो साहब को फ़ोन करते हैं और जैसे ही भुट्टो साहब लाइन पर आते हैं, जनरल जियाउल हक साहब उन्हें सर कहकर खिताब करते हुए कहते हैं कि सरकार और PNA के बीच राजनीतिक गतिरोध के चलते देश पर ख़तरा मंडरा रहा है। मजबूरी में सर मुझे आपको और PPL के कुछ नेताओं को जेल में डालना पड़ेगा। जैसे ही इन लोगों की गिरफ्तारी होती है, आर्मी चीफ जनरल जियाउल हक साहब देश को खिताब करते हुए कहते हैं मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए। अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया। इसके बाद हिस्सों पर अमल दरामद रोक लिया गया। 1978 जनरल जियाउल हक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हैं और आर्मी चीफ का पद भी अपने पास ही रखते हैं। हत्या के मामले में उनके पास उस प्राइम मिनिस्टर की मर्सी एप्लीकेशन आती है जिसके कभी वो खुद बहुत ख़ास हुआ करते थे, लेकिन जब वो फाइल उनके सामने आती है तो उस पर वो रेड पेन से लिखते हैं मर्सी पिटीशन इज़ रिजेक्टेड और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दे दी जाती है। जियाउल हक साहब कहते हैं I am of the opinion that the higher you go, the harder you fall. And an ex-prime minister who is supposed to safeguard the life and property and respect of the common individual. जनरल जियाउल हक साहब वो जनरल अय्यूब से बिल्कुल अलग थे।
उन्होंने प्रेसिडेंट का पद लिया तो उसके साथ साथ वो एकदम मंझे हुए सियासतदान की तरह उन्होंने काम करना शुरू किया। उन्होंने हिंदुस्तान के तमाम लोगों से अपने बहुत अच्छे रिश्ते बनाए। उन्होंने पाकिस्तान में बहुत से लोगों से अपने अच्छे ताल्लुकात बनाए। वो जब बड़ी बड़ी पार्टीज़ करते थे या उनसे जो लोग मिलने जाते थे, जनरल ज़ियाउल हक साहब उनसे बहुत ही मोहब्बत से बात करते थे। इवन उनको बाहर तक छोड़ने आते थे, उनकी गाड़ी का गेट खोलते थे, उनको उस गाड़ी में बैठालने के बाद बहुत झुक कर उनसे सलाम कर और अलविदा करते थे। इससे लोग उनसे बहुत इम्प्रेस हो जाते थे। हालांकि उनके पास जो लोग सलाह देने आते थे या कोई स्कीम लेके आते थे, उनकी बातें भी वो बहुत गौर से सुनते थे और कहते थे कि बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात पर अमल करूंगा, लेकिन करते वो वही थे जो उनको करना होता था। आर्मी मैन से एक बहुत ही श्रूड पॉलिटिशियन के रूप में कन्वर्टेड हो चुके थे जनरल ज़ियाउल हक। 1983 में जनरल ज़ियाउल हक साहब जब गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भाग लेने के लिए हिंदुस्तान आते हैं तो जालंधर में अपने कॉलेज सेंट स्टीफन भी जाते हैं जहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की थी। वो वहाँ पर उस रूम में भी जाते हैं जहाँ पे वो रहते हैं, हॉस्टल का वो रूम, उसमें भी जाते हैं और उसके बाद वो कैंटीन के मालिक से भी मिलते हैं और अपना उधार चुकता करते हैं। हमेशा उनकी लोकप्रियता इन बातों से बढ़ती है। वो क्रिकेट मैच के दौरान भी पहुँच जाते थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा होता था, वहाँ भी बैठ के मैच का लुत्फ उठाते थे। यही वजह थी कि धीरे धीरे ज़ियाउल हक साहब ने सारे पॉलिटिशियंस की छुट्टी कर दी थी। 1978 में ही ज़ियाउल हक साहब इस्लामीकरण की ओर पाकिस्तान को ले गए और एक हुदूद ऑर्डिनेंस भी लेकर आए, जिसको लेकर पाकिस्तान में थोड़ा विवाद भी हुआ था। इस ऑर्डिनेंस में कुरान के मुताबिक सजा देने का भी प्रावधान था। 1984 में जनरल ज़ियाउल हक साहब ने इस्लामीकरण पर एक जनमत संग्रह भी कराया और 1985 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। मार्शल लॉ हटाया गया और नई नेशनल असेंबली ने 8 सालों से काबिज ज़ियाउल हक साहब को राष्ट्रपति चुन लिया। 1988 तक जनरल ज़ियाउल हक ने एक तानाशाह के रूप में सबसे लंबे वक्त तक पाकिस्तान में एक छत्र राज किया। उनके मुखालिफ जो भी उठा या तो उन्होंने गिरफ्तार करवा लिया या तो फिर पाकिस्तान से बाहर ही निकलवा दिया। जनरल ज़ियाउल हक साहब ने 1988 में एक बार फिर आम चुनाव करवाने की बात कही, लेकिन वो डेट टालते गए क्योंकि उनको पता था कि बेनज़ीर भुट्टो जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की साहबजादी थी, उनकी लोकप्रियता बढ़ गई थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी और उनके मुताबिक नवंबर महीने में उनकी जो है डिलीवरी होनी थी। इसीलिए उन्होंने जो इलेक्शन रखा था 1988 में ज़ियाउल हक साहब ने वो नवंबर महीने में कराने के लिए उसकी तारीखें तय की थी, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो भी बहुत शुरूट साबित हुई थी और उनकी डिलीवरी सितंबर में ही हो गई थी। इलेक्शन से पहले की बात है। एक बड़ी साजिश होती है पाकिस्तान में और जिसके कदम पाकिस्तान से उखड़ने के नाम नहीं लिए जा रहे थे, उसको आसमान में ही मार गिराया जाता है। होता यह है कि जनरल ज़ियाउल हक साहब एक प्लेन से जा रहे होते हैं, उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। इस प्लेन के अंदर अमेरिका के राजदूत आर्नोल्ड रेफर, 2 जनरल, 1 लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल और 5 ब्रिगेडियर सहित 33 लोग मारे जाते हैं। कहा जाता है कि इसके पीछे अमेरिका की साजिश थी या किसी और कंट्री की साजिश थी, लेकिन पिछले मामलों की तरह ये इस मामले का भी खुलासा नहीं हो पाता और पता नहीं चल पाता है कि जनरल ज़ियाउल हक साहब का प्लेन कैसे क्रैश। उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए हिंदुस्तान से राष्ट्रपति आर वेंकट रमन, नरसिम्हा राव साहब, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, विदेश मंत्री नटवर सिंह भी जाते हैं। हज़ारों लोग उनकी मिट्टी में शामिल होते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो उनका ताबूत जा रहा था वो बहुत ही हल्का था, क्योंकि जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके अंदर उनका पूरा शरीर बुरी तरीके से जल गया था और उनके बॉडी के कुछ ही पार्ट्स थे जो जिसका अंतिम संस्कार किया गया था। 1988 के आम चुनाव में पाकिस्तान को पहली महिला प्राइम मिनिस्टर मिलती हैं बेनज़ीर भुट्टो के रूप में। ये हम आपको बताएंगे अगले भाग में, लेकिन आप देखना ना भूलिएगा हमारा खास कार्यक्रम तख्ता पलट। तब तक के लिए जय हिंद।